पूर्व केंद्रीय मंत्री मरहूम सुल्तान अहमद और उलबेड़िया की मौजूदा सांसद सजदा अहमद की बेटी शारीक अहमद को दक्षिण कोलकाता के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 64 का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। जी हां, आपको बता दें, शारीक अहमद अब से 64 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के मदर बॉडी के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। कल ही दक्षिण कोलकाता की तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट और राष्ट्र बिहारी के एमएलए देवाशीष कुमार ने एक लेटर के जरिए यह जानकारी दी। आपको बता दें कि शारीक अहमद और राजनीति का नाता बरसों से है। शारीक अहमद ने जब आंख खोली तो उन्हें राजनीति में सुल्तान अहमद और इकबाल अहमद का विरासत मिला। साल 2015 में जब इकबाल अहमद वार्ड नंबर 64 से चुनाव जीते तो उस वक्त शारीक ने बहुत बढ़ चढ़कर उनके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया था। और जब इसके बाद इकबाल अहमद की तबीयत बिगड़ने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता शारीक अहमद ही वार्ड का सारा काम देखने लगे। सिर्फ यही नहीं, जब कोरोना महामारी आई तब शारीक ने ही पूरे वार्ड में काउंसिलर के काम को जारी रखा और तमाम सरकारी मदद को लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई। हाल ही में शारीक शादी के बंधन में भी बंध गए हैं, इसीलिए अब इनकी मैच्योरिटी पर भी सवाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वो बचपन से ही मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से भी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अहमद फैमिली का ये नया चश्मो चिराग आने वाले दिनों में न सिर्फ वार्ड 64 बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी अपने पिता सुल्तान अहमद और चाचा इकबाल अहमद की तरह छाप छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मरहूम सुल्तान अहमद और उलबेड़िया की मौजूदा सांसद सजदा अहमद की बेटी शारीक अहमद को दक्षिण कोलकाता के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 64 का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। जी हां, आपको बता दें, शारीक अहमद अब से 64 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के मदर बॉडी के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। कल ही दक्षिण कोलकाता की तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट और राष्ट्र बिहारी के एमएलए देवाशीष कुमार ने एक लेटर के जरिए यह जानकारी दी। आपको बता दें कि शारीक अहमद और राजनीति का नाता बरसों से है। शारीक अहमद ने जब आंख खोली तो उन्हें राजनीति में सुल्तान अहमद और इकबाल अहमद का विरासत मिला। साल 2015 में जब इकबाल अहमद वार्ड नंबर 64 से चुनाव जीते तो उस वक्त शारीक ने बहुत बढ़ चढ़कर उनके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया था। और जब इसके बाद इकबाल अहमद की तबीयत बिगड़ने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता शारीक अहमद ही वार्ड का सारा काम देखने लगे। सिर्फ यही नहीं, जब कोरोना महामारी आई तब शारीक ने ही पूरे वार्ड में काउंसिलर के काम को जारी रखा और तमाम सरकारी मदद को लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई। हाल ही में शारीक शादी के बंधन में भी बंध गए हैं, इसीलिए अब इनकी मैच्योरिटी पर भी सवाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वो बचपन से ही मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से भी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अहमद फैमिली का ये नया चश्मो चिराग आने वाले दिनों में न सिर्फ वार्ड 64 बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी अपने पिता सुल्तान अहमद और चाचा इकबाल अहमद की तरह छाप छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है।